हेलो दोस्तों। और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3:2 इसका सही जवाब होगा। तो हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पत्ती किस बात का संकेत है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, शांति और त्याग का। तो बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तीलियां है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24। और बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब बनाया था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। और बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोर। हमारा अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कमल। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरगद। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, मतलब पेड़ है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जन गण मन। यह हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगा। हमारा अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन। और हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाघ। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, और गाना वो अलग है और गीत अलग है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय फल है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आम। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हॉकी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित होता है। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6%। याद रखना दोस्तों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हमारा अगला सवाल की ओर। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1990 से।
बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसे 15 नवंबर 1983 को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।